Hello, guys. A very good evening. I am Rohit Sharma. Last time we left at slide number 50. So we will start and complete the January mock drill 7th. मीटिंग कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स की बात करें तो 17th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ एशियन कोऑपरेशन डायलॉग ACD अंडर द थीम न्यू नॉर्मल एंड हेल्दी सेफ्टी टूरिज्म, ये 21 जनवरी 2021 को हेल्ड हो गई है। मिस रीवा गांगुली दास जो कि सेक्रेटरी ईस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इस मीटिंग के अंदर। सो इसकी आप थीम याद रख सकते हैं, द न्यू नॉर्मल सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म। अंकारा डिक्लेरेशन ये अडॉप्ट की थी सारी ACD कंट्रीज ने इन द मीटिंग में। जनवरी 25 को नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया है क्लाइमेट अडेप्शन समिट 2021, ये होस्ट किया है नेदरलैंड्स ने। इंडिया का टारगेट है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 और इंडिया का टारगेट है 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। सो नेदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टरडैम है, करेंसी यूरो है, PM मार्क करते हैं। 14th मीटिंग इंडिया यूनाइटेड किंगडम जॉइंट वर्किंग ग्रुप की ऑन काउंटर टेररिज्म हुई थी इंडिया और UK के बीच में। सो ये आपने याद रखना है, इंडिया और UK के बीच में हुई थी। UK की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, PM ऑफ UK हैं बोरिस जॉनसन। जनवरी 27 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर की है 35th एडिशन ऑफ प्रगति। तो ये प्रगति मीटिंग की 35th एडिशन उन्होंने चेयर किया है। उन्होंने ऑल्सो रिव्यू किया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP। इंडिया और जापान ने 5th जॉइंट मीटिंग होल्ड की थी इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम पे 28 जनवरी को। ये 5th जॉइंट मीटिंग थी। मीटिंग को शेयर थी श्री हर्षवर्धन श्रृंगला द्वारा, फॉरेन सेक्रेटरी। अम्बेसडर ऑफ जापान टू इंडिया है मिस्टर सुजुकी सतोशी। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी है येन, PM है योशिशिडे सुगा। सेकेंड इंडिया बांग्लादेश कंसुलर डायलॉग हेल्ड हुआ था 28 जनवरी 2021 को इन न्यू दिल्ली। संजय भट्टाचार्य जी इंडियन डेलीगेशन को उन्होंने लीड किया है, ये सेक्रेटरी हैं CPW एंड OIA के। और डेलीगेशन ऑफ बांग्लादेश को लीड किया है अम्ब मशफी बिनते शमस ने, ये सेक्रेटरी ईस्ट हैं MOFA के। सो ये जो कंसुलर डायलॉग मैकेनिज्म है ये दो कंट्रीज़ के बीच में इंस्टीट्यूट हुआ है 2017 में, और इन इश्यूज़ में ये डिस्कस करते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट मैटर्स, वीज़ा मैटर्स, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। जनवरी 27 को सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया 4th एडिशन ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फ्रॉम रियाद। इसमें 100 स्पीकर्स ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है और न्यूयॉर्क, पेरिस, बीजिंग, मुंबई 50 लोगों ने अटेंड किया है कॉन्फ्रेंस इन पर्सन इन रियाद। इस समिट को बोला जा रहा है डेवोस इन द डेजर्ट। डेवोस एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग्स होती हैं यहाँ पे, लेकिन इसे बोला जा रहा है डेवोस इन द डेजर्ट, मीन्स दैट मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए ये डेवोस इन द डेजर्ट ही है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल, सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, प्राइजेस की बात करें तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इंट्रोड्यूस किया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। ये जो अवार्ड्स हैं ये रिकॉग्नाइज सेलिब्रेट करेंगे बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स अक्रॉस ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट थ्रू आउट द ईयर। सो ये दुबई UAE के अंदर हुआ है। आपको बता दें कि मिडल ईस्ट के अंदर ही ICICI की हेडक्वार्टर्स हैं एंड दैट इज़ इन दुबई। हेडक्वार्टर ICICI के दुबई UAE में है। चेयरमैन शशांक मनोहर है, CEO मनु साहनी है। ये आपको बताता है इंडिया की क्लाउट ICC के अंदर। तमिल ट्रांसलेशन फ्रेंच नोवेल ले मैरिज डे प्लेसर को रोमन रॉलिंड बुक प्राइज मिला है 2021। सो याद रखना है आपने सिर्फ इतना, तमिल ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच नोवेल ले मैरिज डे प्लेसर, इसको इन्होंने वॉन किया है रोमन रॉलिंड बुक प्राइज 2021। इसके ऑथर हैं ताहर बेन जुलॉन। ट्रांसलेटर जो हैं तमिल के, जो फ्रेंच से जिन्होंने तमिल में किया है वो है S.A. वेंगेड़ा सोपुरिया नायगर। पब्लिशर है अमुत रासन पॉलराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसी बुक्स कम हैं जो प्राइजेज और अवार्ड्स जीतती हैं ऐसे। मेघालय ने स्पेशल अवार्ड जीता है IT एप्लीकेशंस इन इलेक्शंस के लिए इन नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल पॉलिसी प्रैक्टिसेस अवार्ड्स 2020। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अंडर असेसिबल इलेक्शन कैटेगरी आया है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, CM कॉनराड कोंगल सांगमा है, गवर्नर सत्यपाल मलिक है। हेडक्वार्टर ECI के न्यू दिल्ली में है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा है। फॉर्म हुआ है 25 जनवरी 1950 को। अंशु जामसेनपा ये वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने क्लाइम माउंट एवरेस्ट किया है ट्वाइस इन 5 दिनों में। बहुत मुश्किल होता है माउंट एवरेस्ट को पहली बार ही क्लाइम करना, और मतलब एक टाइम फ्रेम में। उसके बाद इसे 2 बार क्लाइम कर दिया इन्होंने 5 दिन के अंदर। ये अरुणाचल प्रदेश से हेल करती हैं और
इस फीट के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने इन्हें पद्मश्री 2021 दिया है। ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये इस साल के रिपब्लिक डे पे दिया गया है। तो ये है अंशु जान सेनपा। श्याम श्रीनिवासन रिसीव किया है इन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से 20 तक का। ये हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल बैंक केरला और एमडी एंड सीईओ है इस बैंक के हैं श्याम श्रीनिवासन, राइट। ही इज द सीईओ ऑफ द फेडरल बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की बात करें तो काजा कलस स्वॉन इन हुई है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्टोनिया। इस्टोनिया यूरोपियन यूनियन के अंदर आता है। इस्टोनिया की करेंसी है यूरो। टैलिन इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट कैरिस्टी कैलिजुलैड है। न्यू पीएम है काजा कैलस। 43 ईयर ओल्ड लॉयर है और फॉर्मर यूरोपियन पार्लियामेंट लॉ मेकर है। जनवरी 27 को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव की है अपॉइंटमेंट स्वामी नाथन जानकी रमन एंड अश्विनी कुमार तिवारी को एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 3 ईयर्स। एसबीआई कंट्री का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। सो अपॉइंट इन्हें किया गया है एमडीज ऑफ द एसबीआई, वेरी इंपॉर्टेंट। श्री अजीत विनायक गुप्ते, इंडियन फॉरेन सर्विसेज 1991, इन्हें प्रेजेंटली एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू डेनमार्क जो प्रेजेंटली अभी एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू डेनमार्क है, इन्हें अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट है इसके अब्दुल फतेह एल सीसी। ये पहले मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे इजिप्ट के रेवोल्यूशन के बाद ये यहाँ पर आए हैं। अरब रेवोल्यूशन है, उसके बाद इन्होंने पावर ग्रैब की। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। मिस सुभारदर्शिनी त्रिपाठी IAFS 1994, प्रेजेंटली जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इन्हें अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट लैंडलॉक कंट्री, important to the plans of China for its Silk Road plan. So she has been appointed as ambassador of India to Kazakhstan, very very important. President Kazakhstan के Kazim Jomart Tokayev। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूरुल सुल्तान, करेंसी है कैपिटल है नूरुल सुल्तान, करेंसी है टेंगे। धनलक्ष्मी बैंक ने अपॉइंट किया है JK शिवन को एज इट्स MD एंड CEO। हेडक्वार्टर धनलक्ष्मी बैंक के हैं त्रिशूर केरला में। इटली के प्राइम मिनिस्टर गुज़ेपे कॉन्टे को रिज़ाइन करना पड़ा है गवर्नमेंट की इनइफेक्टिवनेस के कारण, जो उन्होंने मिडल ऑफ द पेंडेमिक में दिखाई। सो ही हैज़ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। प्रेसिडेंट सर्जियो मातारेला है इटली के, कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो है। इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जयति घोष, 20 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस द्वारा टू अ हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ये हैं वो, तो ये नेम नंबर 20 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। ये हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड में इस्टेब्लिश हुई हैं। ये जून 2018 में इस्टेब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर UN के न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। डायरेक्टर एंटोनियो गुतरेज हैं। याद रखने वाली बात है आपको, देखिए ये हैं लेफ्ट पार्टी मेंबर हैं, मतलब मोस्टली फ्रंट लाइन में भी लिखती हैं और इनकी पॉलिसीज़ मोस्टली चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो शी क्रिटिक्स इट। एंड द डायरेक्टर वॉज एक्यूज्ड ऑफ द WHO फॉर बीइंग a party card holder for CPIM. So a lot of investments, lot of appointment goes in ideological directions in the entire world. So it's not an uncommon thing and she is one of it. So Jayati Ghosh। जनवरी 28 को मिस पूजा कपूर IFS 1996, इन्हें अपॉइंट किया गया नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू डेनमार्क। शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट अपॉइंटी टू डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन में, करेंसी है डैनिश क्रोन। PM है मेटे फ्रेडरिक्सन। श्री पलिना स्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन IFS 2004, इन्हें डेप्यूटी हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है टू द रिपब्लिक, इन्हें नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है टू द रिपब्लिक ऑफ फिजी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिजी इज अ कंट्री विच हैज़ अ लॉट ऑफ माइग्रेंट लेबर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर, कैपिटल है सुबा, प्रेसिडेंट है जोजी कॉनरोते। जनवरी 26 को एंथनी जॉन बिल्कन को स्वॉन किया गया है एज द US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आफ्टर इज 78-22 कन्फर्मेशन एट द सेनेट। ही इज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। USA की कैपिटल है वॉशिंगटन, करेंसी है US डॉलर। 46 प्रेसिडेंट जो बाइडन है, 49th वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द US पॉलिटिक्स।
अमाउंट्स एंड एग्रीमेंट्स की बात करें तो इंडिया ने अनाउंस किया है प्लेज $150,000 टू द एक्टिविटीज़ ऑफ पीस बिल्डिंग फंड फॉर 2021. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूएन पीस बिल्डिंग फंड के अंदर ये किया गया है. टारगेट ऑफ फंड्स 2024 स्ट्रैटेजी इज $1.5 बिलियन. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज पर द 30th इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर जो कि यूनिक टैग निकालता है, चाइना हैज़ बिकम द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इन 2020. इन्होंने $163 बिलियन एफडीआई लिया है. यूएसए सेकेंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई है 2020 में. इन्होंने $134 बिलियन लिया है. राइट. हेडक्वार्टर यूनिक टैग के हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में. सेक्रेटरी जनरल है मुक्तिसा कितुई. चाइना की कैपिटल है बीजिंग. करेंसी है रेमनीबी. प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग. इंडिया को रैंक किया गया 7th वर्स्ट हिट कंट्री इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021. ये इन्वायरमेंटल थिंक टैंक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉबिस्ट जर्मन वॉच निकालती है. मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे एंड बहामास वर द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन 2019. सो ये नंबर 1, 2, 3 पे है. ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 है. ये रिलीज किया जाता है जर्मन वॉच द्वारा. इंडिया 7th पोजीशन पे है. हेडक्वार्टर जर्मन वॉच के बॉन जर्मनी में है. हर्षवर्धन जी ने अटेंड किया है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, फाउंडेशन डे सेलिब्रेशंस एंड लॉन्च डिकेडल ईयर ऑफ द ICMR NCDIR बेंगलुरु. इन्होंने इसमें ये रिपोर्ट्स में निकल के आया है कि एवरेज डेली इनटेक ऑफ सॉल्ट वाज 8 ग्राम एज पर द फर्स्ट नेशनल NCD मॉनिटरिंग सर्वे. हेडक्वार्टर ICMR के हैं न्यू दिल्ली इंडिया में. डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गवा. ये इस्टेब्लिश हुआ है 1911 में. जनवरी 28 को इंडिया की जो रिपोर्ट आई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है, उसमें इंडिया की रैंक 6 प्लेसेस पीछे गई है और ये 180 कंट्रीज़ में से निकाली गई है. सो ये 86 पोजीशन पे है. पिछले साल 80th पोजीशन पे होंगे. टॉप कंट्रीज़ हैं न्यूजीलैंड और डेनमार्क. इनके स्कोर हैं 88. लोएस्ट कंट्रीज़ हैं सोमालिया और साउथ सूडान, यानी कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है. हेडक्वार्टर ऑफ TI बर्लिन जर्मनी में है. चेयरपर्सन डेलिया फेरेरियो रूबियो है. ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज 25-21 रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट है एसेंचर, सेकंड है IBM, थर्ड है TCS. राइट. ये वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्ग IT सर्विसेज ब्रांड है और इसकी रिकॉर्ड ब्रांड वैल्यू है $26 बिलियन. सेकंड पे आपने देख ही लिया है, सेकंड पे IBM है, थर्ड पे TCS है. हेडक्वार्टर एसेंचर के ड्यूबलिन आयरलैंड में है. CEO जूली स्वीट है. MD और इंडिया में है रेखा मेनन. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप यहाँ देख सकते हैं एसेंचर 1, IBM 2, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 3, इन्फोसिस जो है वो 4th पे आ गया है, 5th पॉइंट पे था ये पहले. कॉग्निजेंट जो है ये नीचे गिरा है. कैपेजेमिनी है 6th नंबर पे. HCL है 7th पे. NTT डाटा है 8th पे. विप्रो है 9th पे. सैमसंग SDS है 10th पे. अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 450 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू है 150 करोड़ और मोर, ये हिट हो गए हैं कॉस्ट ओवररन से, जिसकी टोटल वैल्यू है 4.28 ट्रिलियन. राइट. सो 450 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं ये जिसकी वैल्यू 150 करोड़ या मोर है, ये कॉस्ट ओवररन हो गई है इनकी. इसका मतलब ये है कि आपने जो प्लान लिया था, बजट लिया था कि इस घर को बनाने में लेटेस्ट से या इस रोड को बनाने में 150 करोड़ लगेंगे, अब वो 200 करोड़ लग रहे हैं. बिकॉज टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाते इंडिया में प्रोजेक्ट्स, इसलिए ये कॉस्ट ओवररन हुआ है. सेकेंड एडिशन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट रिलीज किया गया था टाटा ट्रस्ट द्वारा. लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स में महाराष्ट्र नंबर 1 पोजीशन पे है. सेकंड पे तमिलनाडु है. थर्ड पे तेलंगाना है. वर्स्ट पे है इसमें उत्तर प्रदेश. स्मॉल स्टेट्स पे फर्स्ट पे त्रिपुरा है. वर्स्ट में मेघालय है. तेलंगाना में हाईएस्ट शेयर ऑफ वुमेन जजेस है एट 46.2%. 2/3 of over 1.2 million people surveyed worldwide said कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ग्लोबल इमरजेंसी है. ये रिजल्ट है पीपल क्लाइमेट रिपोर्ट और इसे रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन UNDP. राइट. सो आपने इसका ध्यान रखना है. हेडक्वार्टर UNDP के न्यूयॉर्क USA में है. एडमिनिस्ट्रेटर है एकिम स्टीनर. इसमें सर्वे में 50 कंट्रीज थी विद ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. राइट. जिसमें मतलब वो कंट्रीज जिसमें हाफ ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती हैं. सैम्पल साइज में तो 1.2 मिलियन पीपल ही थे. जनवरी 28
को न्यूजीलैंड वियतनाम रैंक किए गए हैं बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज इन द रिस्पॉन्स टू द पैंडमिक। ये रिलीज़ किया गया था लोवी इंस्टीट्यूट, एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है। 6 इंडिकेटर्स पे इसको दिया गया था। इंडिया ने 86th रैंक किया आउट ऑफ 98 कंट्रीज। यूनाइटेड स्टेट्स प्लेस 94 एंड ब्राज़ील एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी बहुत पुअरली परफॉर्म किया है और ब्राज़ील ने तो बहुत ही पुअरली परफॉर्म किया है। फर्स्ट पे न्यूजीलैंड और वियतनाम है, इंडिया 86 पे। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स जो लॉन्च किया गया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, इंडिया इसमें 10th पे है। फर्स्ट पे सिंगापुर है, सेकंड पे ताइवान है, थर्ड पे जापान है। हेल्थ इंफॉर्मेशन कैटेगरी में इंडिया 10th स्कोर पे है। हेल्थ सर्विसेज कैटेगरी में इंडिया 11th पे है। पर्सनलाइज टेक्नोलॉजीज कैटेगरी में इंडिया 9th पे है। पॉलिसी कंटेक्स कैटेगरी में इंडिया जो है 5th पे है। हेडक्वार्टर ऑफ EIOU जो है वो लंदन यूके में है। MD and CEO है रॉबिन ब्यू। एक्विजिशन और मर्जर्स की बात करें तो UBS प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लिमिटेड ने 40 लाख शेयर जो है इंडस बैंक के ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन से सेल कर दिए हैं। ये बोफा सिक्योरिटी यूरोप ने सेम प्राइस पर खरीद लिए हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, पुणे में है इनके हेडक्वार्टर्स। MD and CEO है सुमंत कटपालिया। टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। So I guess the slide has ended. Thank you very much for watching. This was the 7th mock drill for you. I hope you enjoyed the video.